हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है आपका उत्सर्जन तंत्र, तो आज हम पढ़ेंगे आपका तंत्रिका तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं अपना तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के बारे में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? ठीक है, तो आप चाहो तो साथ के साथ लिखते जाना ना, मैं भी लिखती जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। तंत्रिका तंत्र जो होता है मतलब ह्यूमन में सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, सभी क्रियाओं को, जितनी भी हमारी बॉडी में क्रियाएं होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक आपका CNS, PNS और ANS। ठीक है, तो यहाँ हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले मानव शरीर में होने वाली तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मानव शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण, संचालन और समन्वय तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है। इसको हमने बताया आपको कि हम इसको पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में, जैसे कि पहला मैंने बताया आपको, पहला हम पढ़ेंगे इसको CNS में, मतलब CNS। ठीक है, और सेकंड आपका PNS और थर्ड है आपका ANS। ठीक है, और CNS को बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS मतलब पेरीफेरा नर्वस सिस्टम। पेरीफेरा नर्वस सिस्टम को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, थर्ड है आपका ANS। ANS मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि अब हम इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि आपका जो आपका CNS पार्ट है आपका, ठीक है, CNS पार्ट को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। यहाँ पे CNS पार्ट को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका है मस्तिष्क, मतलब ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क। और सेकंड पार्ट रहेगा इसका मेरुरज्जु। क्या रहेगा? मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। अब इनको भी हम आगे और पार्ट्स में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके पार्ट्स को पढ़ने से पहले हम इनके भी देख लेते हैं। इनके भी हम हम इनको भी 2 पार्ट्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे परिधीय तंत्रिका तंत्र है आपका, तो इसमें पढ़ेंगे हम 2 पार्ट्स, जैसे कपाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। कौन सी? कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं। ठीक है, इसका मतलब मैं पिक्चर लेके आई हूँ, मतलब इसका अलग से एक नोट सा बना हुआ है, आप उसमें देख लेना। वैसे मैं यहाँ लिखा रही हूँ, लिखाने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसमें है तंत्रिकाएं। ठीक है, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। ठीक है, अब जैसे कि आपका ये ऑटोसोम है, ऑटोनोमस जो है आपका, तो ऑटोनोमस को भी हम 2 पार्ट्स में ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन सा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी ठीक है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको कि तंत्रिका तंत्र को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, CNS को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, PNS को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। ANS को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब आगे बात करते हैं हम अपना जो हमें भी यहाँ पे पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है अपना ब्रेन। क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे? अपना ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। तो ब्रेन को भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। यहाँ कितने पार्ट्स में?
तीन पार्ट्स में ही पढ़ेंगे हम ब्रेन को, ठीक है, तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क हम खोपड़ी को पढ़ चुके हैं पहले ही, जहाँ हमने स्केलेटन पढ़ा था, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क और थर्ड है आपका पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क। और अब इसमें भी हम इनको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अग्र मस्तिष्क है, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपका अग्र मस्तिष्क और एक डाईएंसिफिलोन। क्या? अग्र मस्तिष्क और डाईएंसिफिलोन, डाईएंसिफिलोन, ठीक है, डाईएंसिफिलोन। और ये आपका जो है मध्य मस्तिष्क, इसको भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक आपका कार्पोरेरा क्वार्टी जेमिना और एक सेकंड है आपका सेरिब्रल पेडिकल, ठीक है। कार्पोरा क्वार्टी जेमिना क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, कार्पोरा क्वार्टी जेमिना, ठीक है। ये एक काम करती हूँ मैं, यहाँ ना लिखिए, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, उस पर लिखते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? या मध्य मस्तिष्क को, इसके हम दो पार्ट्स देखेंगे, कॉर्पोरा क्वार्टी जेमिना, इसी का ये पूरा नाम, क्वार्टी जेमिना क्या है, क्वार्टी जेमिना, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसी का, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका सेरिब्रल पेडिकल, सेरिब्रल क्या है, सेरिब्रल, ठीक है। अब जो हमारा बचा है आपका थर्ड जो है मस्तिष्क का पार्ट, पश्च मस्तिष्क, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम। सेरिब्रल किसका पार्ट है? मध्य मस्तिष्क का, ठीक है। और सेरिबेलम किसका पार्ट है? पश्च मस्तिष्क का। और थर्ड जो मतलब सेकंड इसका पार्ट है वो है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने देखा था यहाँ पे आपके अग्र मस्तिष्क का जो यहाँ पे भाग है, तो ये आपका जो इसका ये भाग है ना डाइएंसिफिलोन, इसको हम यहाँ दो भागों में देखेंगे, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस, और ये हम देख चुके हैं पहले ही, ग्रंथियाँ जहाँ हमने पढ़ी थी, ग्लैंड्स, वहाँ हम देख चुके हैं। आप नोट्स को रिपीट करके आप वहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर ऐड की है, ठीक है, उसके माध्यम से भी हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए हम पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र के हमने तीन भाग देखे, CNS, PNS और ANS, स्वतंत्र या स्वायत्त तंत्र, ठीक है। उसके बाद हमने तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट्स देखे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। और परदीय के यहाँ पे लिखे नहीं है, तो परदीय के हमने आपको बता दिए, कपाली तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका। स्वायत्त के यहाँ पे लिखे अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में बांटा है, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क को इन्होंने बांटा है सेरिब्रम और किस में बांटा है इन्होंने, सेरिब्रम और डाइएंसिफिलोन। अच्छा, वो मैंने जो अग्र बताया था ना, वहाँ पे सेरिब्रम लिखना, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, वहाँ अग्र मस्तिष्क भी आ जाता है लिखा हुआ, इसलिए मैंने अग्र मस्तिष्क बोला था आपको। सेरिब्रम इस तरीके से होते हैं, देखो इनके पहले इसका पहला, इसका सेकंड और इसका पहला पार्ट देखो, सेरिब्रम, सेरिब्रम, यहाँ सेरिब्रम पेडिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सेरिब्रल, यहाँ ये जो है आपका ये ना सेरिब्रल है, ठीक है, सेरिब्रल है, ना कि सेरिब्रम है, ठीक है। ये सेरिब्रम डाइएंसिफिलोन अग्र मस्तिष्क के भाग, मध्य मस्तिष्क कार्पोरा क्वार्टी जेमिना, ठीक है। सेरिब्रल पेडिकल और पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब उसके बाद डाइएंसिफिलोन के दो पार्ट्स, थैलेमस और
थैलेमस, यही हमने वहाँ पे आपको पहले बताया था। मैं इसलिए यहाँ पे कलेक्ट करके लाई हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, सेरिब्रल कर लेना आप, ठीक है ना। बाकी ये सब सेम ही है, ठीक है। और मस्तिष्क जो मैंने जैसे कि बताया था उसमें देखिए, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मस्तिष्क का आपका ब्रेन, ये देखिए, ठीक है, ये है आपका ब्रेन, ठीक है। ये देखिए बताया था, ये देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, किसका भाग है, किस मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। फ्रंटियल, पार्टियल, ये हमने देखे थे जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने स्कल पढ़ा था। टेम्पोरल, सेरिबेलम, ये देखो सेरिबेलम, ठीक है। और ये तो ब्रेन टेम है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, बेसल, यहाँ पे ये दो देखने थे हमें, एक सेरिब्रल और सेरिबेलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ब्रेन की। यहीं पे किसकी बात करते हैं अब हम, ब्रेन की, मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं। तो आप ब्रेन में लिखिए, और जो मतलब मुझे लगेगा कि मुझे भी लिखते जाना है तो वो भी मैं थोड़ा बीच बीच में पॉइंट्स को लिखते जाऊंगी, ठीक है ना। लिखिए, मस्तिष्क खोपड़ी के क्रेनियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, क्रेनियम में पाया जाता है। गाइज एक बात और बोलनी थी आप लोगों से कि अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर अच्छा सा कर दें, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले और मुझे पता भी चले कि मतलब आप लोग देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं क्रेनियम की। खैर मस्तिष्क खोपड़ी के क्रेनियम में पाया जाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों ही संयोजी ऊतक से बने हैं। किससे बने हैं ये, संयोजी ऊतक से बने हैं, ठीक है, जिसमें 3 कलाएं बनी हैं। कलाएं मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है, 3 कलाएं बनी हैं जिन्हें मेनिंजिस कहते हैं, जिन्हें मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस में स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, इसमें क्या पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, या फिर इसको बोल लेंगे हम निजेरिया जीवाणु से संक्रमण के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है इससे, मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस रोग, ठीक है, ये ब्रेन में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कवक तथा विषाणु से भी हो जाता है। आप यहाँ पॉइंट्स में अगर लिखो तो यहाँ लिख लो कि यह कवक और जीवाणु से भी हो जाता है। कवक और वो आपका क्या बोलते हैं, विषाणु, वायरस, विषाणु से भी हो जाता है। जीवाणु तो इसके लिए उत्तरदायी है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से तो होता ही है, लेकिन कवक और विषाणु से भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, न्यूरॉन्स की अधिकता पाई जाती है। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अब यहाँ हम पहले बात कर लें मेनिंजाइटिस के सिम्पटम्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये देखिए, मेनिंजाइटिस के सिम्पटम्स क्या क्या हैं। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि ऐसे ही मतलब सब किसी को दिक्कत हो रही है किसी तरीके की तो आपने बोल दिया उसको मेनिंजाइटिस है, ठीक है। ये देखिए, फीवर, ठीक है, स्लीपनेस, हेडेक, ठीक है, लाइट सेंसिटिविटी, मतलब क्या नाम है, ज़्यादा चमक, धूप से दिक्कत, ठीक है, वॉमिटिंग, जॉइंट्स पेन, रैश एंड सीजर, ठीक है, सीजर्स, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं किसमें, मेनिंजाइटिस
रोग में, ठीक है। मेनिंजाइटिस सिम्टम्स हैं ये आपके कुछ। तो हम क्या बात कर रहे थे कि मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब यहाँ न्यूरॉन्स की बात आ गई तो हमें न्यूरॉन्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होता है, तो ये आया आपका न्यूरॉन, ठीक है। ये सिर्फ एक उठाया है मैंने, एक न्यूरॉन लिया है, ठीक है। और इस तरीके के कितने पाए जाते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये इसका एक्सॉन जिसे हम तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये मैं अपनी नोटबुक से उठा लाई आपके लिए, ठीक है। ये केंद्रक न्यूक्लियस जो ये होता है, ठीक है। और डेंड्राइट जिसे हम द्रुमिका बोलते हैं, ये जो इसके ये निकले हुए ना ये डेंड्राइट, ठीक है। और माइलिन शीथ, ठीक है। और तंत्रिका का अंतिम सिरा ये यहाँ पे, और ये कोशिका काय, मतलब ये जो बनी हुई है ये कोशिका काय, मतलब ये बॉडी, इसकी काय का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूरॉन, ठीक है। तो इसी तरीके के आपके कितने होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं आपकी बॉडी में, कितने, 100 बिलियन, ठीक है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल करना, उसको मूव ऑन करना, मतलब उसको संचालन करना, नियंत्रण करना, ये सारे काम क्या करते हैं हमारे न्यूरॉन्स। जैसे कि आपको कहीं कहीं भी जैसे जरा सी हाथ पे चोट लगे या चींटी काटे या फिर मच्छर, तो मतलब आपने देखा होगा तुरंत आपको पता चल जाता है कि कौन सी जगह आपको काटा है या फिर कौन सी जगह दिक्कत हुई है बॉडी में। तो वो तुरंत बहुत माइनर सेकंड में मतलब बहुत माइनर सेकंड में क्या करती है हमारी बॉडी, तुरंत तो मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स को या मतलब तंत्रिका तंत्र को तुरंत से क्या होता है, अलार्म जाता है एक तरीके से, तुरंत पता चल जाता है हाँ हमारे इस जगह दिक्कत हुई है, ठीक है। तो इस तरीके के कितने पाए जाते हैं आपके न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, तंत्रिका तंत्र की स्टडी को हम बोलते हैं क्या, न्यूरोलॉजी, ठीक है। और इसका जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन। अब बात करते हैं हम मेडुला ओब्लांगेटा, क्योंकि थैलेमस हाइपोथैलेमस हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ब्रेन हमने देख लिया, मतलब जहाँ हमने स्कल पढ़ा था वहाँ हमने अग्र मस्तिष्क देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेडुला ओब्लांगेटा आपका, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे मैं उनको यहाँ पे पढ़ाती जाऊँगी। तो आप लिखिए यहाँ पे मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा किसका भाग है ये, मेडुला ओब्लांगेटा आपका पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ओब्लांगेटा ओब्लांगेटा ओब्लांगेटा, ठीक है। तो मेडुला ओब्लांगेटा क्या है कि हृदय का धड़कना, आहार नाल की क्रमाकुंचन गति, श्वसन, अनैच्छिक क्रियाएं, पाचन आदि मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है, का नियंत्रण होता है। यहाँ मैं लिखती हूँ, ठीक है। क्या होता है जैसे कि हृदय का धड़कना, ठीक है, हृदय का धड़कना, और आहार नाल की क्रमाकुंचन गति, आहार नाल की, और आपको पता भी नहीं चलता ये सारे सिस्टम आपके माइंड से जुड़े हुए हैं कि क्रमाकुंचन गति, पता चलता है आपको, नहीं चलता ना, नहीं चलता। हृदय की क्रमाकुंचन गति और श्वसन, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं, क्या, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। और पाचन आदि पर मेडुला ओब्लांगेटा का नियंत्रण होता है। पाचन आदि पर मेडुला ओब्लांगेटा का क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। ये था आपका मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये छोटे से पार्ट में हमने क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम। मैं अभी छोटी छोटी क्लासेस इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो मैं आगे उसकी बड़ी क्लासेस लेकर आऊँगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम मस्तिष्क के विकार, ब्रेन डिसीज, ठीक है। मस्तिष्क के विकार, तो मस्तिष्क के विकार में जैसे ही सबसे पहले सुना होगा आपने कॉमा,
देखा होगा आपने मोस्टली कुछ लोग जब मतलब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और जैसे शॉक वाला कोई भी न्यूज़ जो सुन लेते हैं या कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो लोग कोमा में चले जाते हैं। कोमा में मतलब ना वो चल सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं और ना वो मतलब कुछ भी नहीं, वो एक तरीके से मतलब लीव डेड बॉडी हो जाते हैं, मतलब जिंदा लाश की तरह वो पड़े रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य अनिश्चित काल के लिए मतलब, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि मतलब कि वो कब वो मतलब कोमा से बाहर आएगा। आपने ये ज़्यादातर चीज़ें ना मूवीज़ में देखी हुई, रियल लाइफ में बहुत माइनर उसमें होता है, ठीक है, माइनर केसेस में, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं ना उनमें होता है। तो क्या होता है इसमें, मनुष्य अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए क्या होता है, वो बेहोशी हालत में चला जाता है तथा कोई भी उद्दीपन क्रिया नहीं करता। यहाँ लिख लो आप, कोई भी उद्दीपन क्रिया, उद्दीपन क्रिया नहीं करता, ठीक है, कोई भी उद्दीपन क्रिया नहीं करता, ठीक है। आगे आपका इंसेफ्लाइटिस, आगे की बीमारी क्या है, इंसेफ्लाइटिस, 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 ठीक है, इंसेफ्लाइटिस। इसमें क्या होता है, ये रोग विषाणु के कारण होता है, विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है, जिसमें मस्तिष्क में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज है आपकी मिर्गी, मिर्गी, ठीक है, मिर्गी। इसमें क्या होता है, इसमें पेशियों में गति होने लगती है। क्या होता है, पेशियों में गति होने लगती है, पेशियों में गति होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया। क्या है आपका, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, इसमें लिखी हुई भाषा को समझने में प्रॉब्लम होती है, कहने का मतलब असमर्थता होती है, लिखी हुई भाषा को समझने में असमर्थता। और नेक्स्ट आपका पार्किंसन, ये तो सुना होगा आपने, पार्किंसन, पार्किंसन, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन के क्षतिग्रस्त होने से हो जाता है, जैसे कि किसी के माइंड में चोट लग जाए तो उससे हो जाता है। ये क्या होता है, इसमें न्यूरॉन के क्षतिग्रस्त, न्यूरॉन इसमें क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। और एक जो मैं अब बताने जा रही हूँ, ये तो आपने पक्का सुनी होगी, अल्जाइमर। क्या है, अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या है, इसमें लोग भूलने लग जाते हैं, ठीक है ना, भूलने लग जाते हैं, उनकी उनमें मेमोरी कम होने लग जाती है। तो ये किससे संबंधित है, भूलने से संबंधित है, या फिर याददाश्त में कमी हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। चलिए इसका, अच्छा ये लास्ट पॉइंट और लिख लो आप इसमें एक, ये मस्तिष्क की जांच या फिर गतिविधि पता करने के लिए, मस्तिष्क की जांच के लिए, मस्तिष्क की जांच के लिए क्या होता है, ईईजी, ईसीजी नहीं, ईसीजी तो हार्ट के लिए होता है, ईईजी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का काम होता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ ख़त्म होता है आपका क्या, हमारा यहाँ ख़त्म होता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो मैंने ये आपको यहाँ बता दिया, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सॉरी, हाँ। तो हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पे लास्ट होता है। अब हम बात करेंगे आगे, जो मतलब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे संवेदी अंग, और संवेदी अंग में भी हम पढ़ने वाले हैं आप सबकी आँख, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको अगर वीडियो
पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, उससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, उसका कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। धन्यवाद।